अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आपने लखनऊ के नवाबों के कुछ कमोबेश किस्से ज़रूर सुने ही होंगे और उनके शाही घराने और अंदाज का भला तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए आज आपको लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे की शादी की एक दिलचस्प दास्तान आज आपको सुनाता हूँ। ये बात यही कोई 18वीं शताब्दी के तीसरे पहर की है। अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला के बेटे नवाबजादा मिर्ज़ा यासीन सआदत अली खां की शादी फरुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान बंगस के बहन से होने जा रही थी। लेकिन लड़की के बूढ़े बाप और नवाब बंगस खान ने यह शर्त रख दी कि जब तक अवध खानदान की कोई लड़की मेरे बेटे मोहम्मद खान को नहीं मिलेगी तब तक खान खाना की कोई लड़की लखनऊ या फिर फैज़ाबाद नहीं जाएगी। फिर भला होना ही क्या था। नवाब साहब को बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी कि नवाबी ने अवध की सारी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन फरुखाबाद और अवध घरानों के बीच समझियाना कायम ना हो सका। इसके बजाय यह हुआ कि अवध घराने के लड़के और दिल्ली घराने की लड़कियों के नाम का सेहरा बांधते रहे। इस रिश्तेदारी का सिलसिला कुछ ऐसा बंधा कि दिल्ली के डोले उठ उठकर बराबर अवध के महलों में उतरते रहे और इन शादियों की एक लंबी कतार है जिसकी शुरुआत सन 1745 में दिल्ली के दारा सिकों वाले महल से हुई, जिस शादी के दूल्हे थे नवाब शुजाउद्दौला और दुल्हन थी बहू बेगम साहिबा। नवाब सफदरजंग के अहद में सल्तनत अवध के वली अहद मिर्ज़ा जलालुद्दीन हैदर उर्फ शुजाउद्दौला की शादी दिल्ली दरबार की तरफ से नियुक्त गुजरात के सूबेदार मरहूम मोहम्मद इसहाक खां की बेटी उम्मतुल ज़हरा के साथ हुई। दिल्ली के वजीर खानदान की यह बेटी जो कम उम्र में ही अपने माँ बाप दोनों के साये से मरहूम हो गई थी, लेकिन दिल्ली के बादशाह की कुछ ऐसी मेहरबानी इस खानदान पर रही कि कभी किसी मुसीबत का मुंह तक न देखना पड़ा। शाह दिल्ली ने इस लड़की को अपनी बेटी बनाकर बड़े नाजों से पाला था और यही वजह थी कि इस शादी में लाखों रुपए सिर्फ रंग रौनक और शानो शौकत के लिए खर्च किया गया था, जबकि दान दहेज का तो कोई किनारा ही नहीं था। बहू बेगम की बेशुमार जोरातों से ही कंपनी सरकार के सितम तोड़ हट जाने की अदायगी हुई थी। उनके ही 11 संदूकों में भरी खिचड़ी को लूटने के लिए वॉरेन होस्टिंग्स को तमाम चालें चलनी पड़ी थी। यहाँ तक कि बहू बेगम के गुड़ियों के ब्याह का दहेज इस कदर था कि एक बार उनके बेटे आसफुद्दौला ने अपनी फौज को साल भर की तनख्वाह उसी खजाने में से बांटी थी। इतनी रहमत तो खुदा ने बहू बेगम की शान में बख्शी ही थी। अदब और जुबानी सहूर सलीके खुदा ने अवध वालों में खूब पैदा किया, जिसके सलीके और सहूर की मिसाल आज भी लखनऊ के साथ साथ मुल्क के हिंदुस्तान में खूब दी जाती है। इसका खुमार आज भी ठीक वैसे ही है लखनऊ वालों के सर पर जैसे पान के रंग में रंगे आवाम के लब। आप सुन रहे थे दास्तान अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शादी का किस्सा मेरे साथ। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में यहीं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।